तरीके का व्यवहार किया गया। पुलिस जो है, पुलिस का कार्य बहुत निंदनीय है। पुलिस कह रही ऊपर से दबाव है, फिर एसपी का क्या मतलब है, एडिशनल एसपी क्या मतलब? थाना शमशाबाद पर अपराध संख्या 327/20, धारा 147, 148, 149, 307, 323, 354, 452, 506 IPC कायम किया गया है, जिसमें शमीम, नदीम फारूकी, राजीव, रवि, मेराज, धर्मेंद्र आदि कुल 7 व्यक्ति व 2 अज्ञात अभियुक्त हैं। इसमें से मुख्य अभियुक्त नदीम फारूकी की गिरफ्तारी भी की जा रही है। बंद नहीं करते हैं, चाहे विषय सही हो या गलत हो या जैसा भी विषय रहा हो। दूसरा, हमारे कांग्रेस में अरे भाई साहब, कांग्रेस के एक वरिष्ठ प्रवक्ता ने यहाँ कहा है, भाई आपने भी हम पे आरोप लगाया था ना, आपने भी हम पे आरोप लगाया था, ऐसे ऐसे नहीं चलेगा ना, ऐसे नहीं चलेगा। अब कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता ने कहा महिलाओं की सुरक्षा और इज्जत की बात की। अभी यहाँ पर कांग्रेस के एक वरिष्ठ प्रवक्ता है, उन्होंने महिलाओं की इज्जत और सम्मान की बात की। अरे भाई साहब, कमलनाथ जी से थोड़ा पूछ लेते महिलाओं के सम्मान और इज्जत को लेकर के, तो शायद आपको बेहतर जानकारी मिल जाती। कमलनाथ जी का क्या विचार है महिलाओं की इज्जत को लेकर के। पहले अपने गिरेबान में झांकना पसंद नहीं करते हैं। दिक्कत है आपके साथ कि आप सभी साथीगण के अपने गिरेबान में झांकना पसंद नहीं करते हैं। आप विडंबना देखिए तो आप पूर्व चेयरमैन अरे भाई साहब, अनिल भाई साहब 1 मिनट, मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ। अनिल भाई साहब, मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ। एक पूर्व चेयरमैन अपनी ससुराल में विवाद निपटाने जाते हैं, जिसका सबसे व्यवहार होता है, और असला लेकर के जाते हैं। इसका क्या मंतव्य निकाला जाए भाई साहब? अभी आपने ही कहा कि उसके पुत्र रजी का उसके पुत्र रजी का सबसे बड़ा अच्छा व्यवहार था, और उनकी ससुर आप समझ नहीं पाए। आप सुनिए मेरी बात, जो रजी है, इसका क्या कारण है कि वहां जिला अध्यक्ष जी जाते हैं, अपने ससुराल में असला लेकर के जाते हैं समझौता निपटाने के लिए? क्या? नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। बिग बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। रात के 10 बजे हैं और अब बिग बुलेटिन की शुरुआत हो रही है। बिग बुलेटिन में आज भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे विकास पांडे, पार्टी के नगर अध्यक्ष हैं, और विशेष पार्टी के नेता हैं। समाजवादी पार्टी से अनिल गंगवार जी हैं पार्टी के नेता, नवरंग सिंह हैं और राधेश्याम जी, ये समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। 3 लोग हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। कांग्रेस से शुभम तिवारी जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और राजेंद्र पार्टी के मीडिया प्रभारी हैं, प्रवक्ता हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और संगठन मामलों के अच्छे जानकार हैं। हम लोग आज एक तात्कालिक विषय पर चर्चा करने के लिए बिग बुलेटिन तो हम लोगों ने बिग बुलेटिन का एजेंडा बनाया है। पिछले 2 दिनों से शमशाबाद का कोटला मोहल्ला चर्चा, और कोटला से जुड़ करके समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष नदीम फारूकी साहब वो भी चर्चा में है, और चर्चा में रहते रहते आज समाजवादी पार्टी के जिला साहब जेल चले गए। कुछ ऐसी चीजें ऐसी सामने आई जिनको लेकर के पुलिस को हाथ लंबे करने पड़े, और गिरफ्तारी के बाद में कोर्ट में पेशी, और फिर कोर्ट के आदेश में जेल। ये प्रक्रिया शाम तक पूरी हुई। अब नदीम फारूकी साहब पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो जाहिर है कि उन्होंने पूरे मामले को राजनीतिक स्वरूप बताया है कि राजनीतिक कारणों से, राजनीतिक प्रतिष्ठा और राजनीतिक दबाव में उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई। और कुछ चीजें और निकल करके अभी हम लोग 2 दिन पहले जब सुशील सराफी के एक बयान को लेकर के चर्चा कर रहे थे, तो हम लोग स्पष्ट करने की कोशिश की किस तरह से आदमी
कहीं भी रहे सामाजिक जीवन को, वो न कहीं अपनी जिम्मेदारी से बंधा रहता है। तो ये मुख्य खबर पूरे दिन की आज कि समाजवादी पार्टी के लीडर नदीम फारूकी की कुछ और चीजें में भी हम भूमिका को बताना चाहेंगे। शायद आपके जिस समय कचहरी में थे, कोर्ट में थे लालदर जी, उस समय शमशाबाद में थाने पर हंगामा हो रहा था। मुस्लिम समाज की महिलाएं आओ कर रही थी। तो आपको और वो स्थिति सामान्य बनाए रखने में बड़ी मशक्कत थी। वहीं से काफी वहीं से महिला निकली है फरजाना। हम लोग 2 दिन से सितारा बेगम की चर्चा सुन रहे, वो महिला है जिन्होंने नदीम फारूकी की शिकायत की है पुलिस से, सितारा बेगम। और आज एक दूसरी महिला प्रकट हुई है फरजाना नदीम फारूकी साहब में अचानक प्रकट हो गई कचहरी में, कोर्ट के बाहर नदीम फारूकी ने जो है उन्होंने फरजाना का जिक्र किया है। इसके मतलब फरजाना सारी योजना बता करके ही वही थाने पर गई। और ये राजनीति है शमशाबाद की, वो शमशाबाद की राजनीति आसने चल रही, शमशाबाद की राजनीति तब से चल रही है जब से नदीम फारूकी साहब चुनाव हारे नगर पंचायत। ये चीजें हैं। हम लोग हमारे बुलेटिन परिवार के सदस्य हैं फारूकी साहब, हम सामान्य पर उनकी गिरफ्तारी की निंदा करते हैं। राजनीति के बड़े नेता हैं और अधिवक्ता हैं, नगर पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं, बार एसोसिएशन कायम बैंक के अध्यक्ष रहे हैं। इस नाते हम लोग उस चीज की निंदा करते हैं। लेकिन हम लोग तो 10 बजे हमें डिबेट करनी है, किसी विषय पर विचार मंथन करना है। तो आज चूंकि पूरे दिन का यही विषय है, इसलिए हम इस विषय को लेकर के बैठे हैं बुलेटिन में। और हमारे जो प्रवक्तागण हैं विभिन्न राजनीतिक दलों के, वे इस विषय को अपने ढंग से मथेंगे और निश्चित रूप से कुछ अर्थ निकलेगा। और वो अर्थ ऐसा होगा ताकि जो राजनीति गंदी हो रही है शमशाबाद से प्रवेश करके, वो राजनीति का जो स्वच्छ स्वरूप है फरुखाबाद का, वो किसी न किसी तरह से ऐसा कुछ निकलेगा। इस उम्मीद के साथ हम विकास पांडे से निवेदन करेंगे कि वे चर्चा को शुरुआत करें। देखिए भाई साहब, जैसा कि आपने कहा कि माननीय शमशाबाद के पूर्व चेयरमैन और समाजवादी पार्टी के वर्तमान जिला अध्यक्ष नदीम फारूकी जी एक बड़े नेता है। और ये भी सत्य है, इसके साथ में जो सत्यपाल भाई साहब ने कमेंट किया था जिसका आपने रेफरेंस दिया, ये भी सत्य है कि वो सब छोटी सी जगह की राजनीति को वो नगर पंचायत की राजनीति में फंस के रह गए। इतने बड़े नेता है, उन्हें आगे की सोचना चाहिए था। आपने विभिन्न संदर्भों में भी बड़ा व्याख्यान पूर्वक उनके व्यक्तित्व को अंकित किया और उनकी अन्य चीजों को भी आपने बताया। जैसा कि आपको पता है कि सितारा बेगम जी एक विधवा है। उनकी सजातियां बड़े मतलब ये हमारे लिए थोड़ा सा सहूलियत भरी बात है, हम इस डिबेट में बैठे हैं कि वो उनकी सजाती है, सधर्मी है, जिन्होंने आरोप लगाया है खुदा न खास्ता अगर किसी अन्य धर्म या जाति से महिला होती तो शायद निश्चित तौर पर डिबेट में बैठे साथी हमारे इसे एक अलग रंग दे देते। ये एक हमारे लिए बड़ी राहत की बात है। मैं अगर सीधे कहूं तो ये हमारे लिए बड़ी राहत की बात है। दूसरा विषय आता है जब कोई महिला, सबसे बड़ी चीज तो ये समझिए, हम आप एक समाज में रहते हैं, एक विधवा महिला जिसका सहारे की जरूरत रहती है। आप समझते हो, हम सबके नजर में उसके लिए एक अलग ही भावना रहती है। जो विधवा होता है इस तरह से असहाय होता है निश्चित तौर पर, चाहे वो हम हो, चाहे आप हो शेखर भैया, या डिबेट में बैठे अन्य लोग भी रहे हो।
तो ये सबसे बड़ा विषय है। जब कोई विधवा इस तरीके की कंप्लेंट करती है, निश्चित तौर पर उसे पूर्व में भी प्रताड़ित किया गया है, जिसको लेकर के उसने अपनी एफआईआर में उल्लेख किया है। सबसे पहले वो शमशाबाद के थाना अध्यक्ष के पास शिकायत लेकर के जाती है। शायद शमशाबाद के थाना अध्यक्ष ये समझ रहे होंगे कि ये मामला बहुत बड़ा है और इसमें समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष इन्वॉल्व है, इसलिए उन्होंने इस पर त्वरित एक्शन नहीं लिया। आपको ये बात पता होगी, इसमें उन्होंने त्वरित एक्शन नहीं लिया। फिर महिला जाती है एसएसपी के पास। जब एसएसपी को प्रार्थना पत्र देती है, तत्पश्चात जाकर के एसएसपी उस पर एक्शन लेते हैं और एक्शन लेने के लिए इस पे कार्रवाई करने का भरोसा देते हैं, जिसके फलस्वरूप ही उन्हें पूछताछ के लिए लाया जाता है और एकाएक वो पूछताछ के बीच से उन पर बात करते हुए उस थाने से गायब भी हो जाते हैं। कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं, ये मुझे नहीं पता। ये बेहतर विषय होगा कि वो जानते होंगे कहाँ गए। कुल मिला के विषय ये है कि ये कार्रवाई एक तरफा कार्रवाई नहीं है, एक संवेदना है। प्रथम दृष्टया चीजों पर अंकुश लगाने के लिए निश्चित तौर पर वहां का माहौल ना बिगड़े, वहां पर किसी प्रकार की इस तरह की अराजकता ना फैले। निश्चित तौर पर एक विषय मैं और आपको रख दूं कि यहाँ पे हो सकता है कि हमारे विपक्ष के साथीगण हम पर ये आरोप लगाते हैं, कोई भरोसा नहीं है भाई साहब, हम पर ये आरोप लगाने के साथ वो तो भाजपा की सरकार है साहब, और वो साहब हमारे खिलाफ जो है विद्वेष की भावना से कार्रवाई हो रही है। भाई साहब कितना कितना विचित्र राजनीति है कि निश्चित तौर पर जब इलेक्शन हारते हैं तो भाजपा जिम्मेदार होती है। मैं केवल अनुरोध मात्र ये कहूंगा कि जब इलेक्शन हारे तो पहले आकलन कर लें कि स्वयं की क्या गलतियां रही जिसकी वजह से जनता ने आपको नकार दिया। भाजपा या सत्ता या जो भी सत्ता में पार्टी जाती है उसका अपना आउटलुक होता है, उसकी अपनी व्यवस्था होती है, उसकी अपनी कन्विंसिंग पावर होती है जनता के प्रति। लेकिन कहीं ना कहीं जो इलेक्शन हारते हैं उनकी अपनी कमियां होती हैं। ये दोष ना मरने का व्यवस्था खत्म की जाए कि साहब इसलिए कार्रवाई की गई है कि वो भाजपा के समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष है, इसलिए भाजपा पार्टी ने विद्वेष भावना से कार्रवाई की है। यहाँ ये स्थितियां बिल्कुल स्पष्ट हो गई हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस, मैं आप समझ लूं, अपराध की प्रवृत्ति पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। संचित करें ये एक जानकारी हम आपको विकास देना भूल गए थे, जो आप कई बार कहते हैं कि कांग्रेस सपा एक ही बात है। आज इस घटना की जो पूरे समय नदीम फारूक साहब की पैरवी में रहे। कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष मृत्युंजय शर्मा मोहम्मदाबाद से विशेष रूप से मिलने के लिए आए कोर्ट में नदीम फारूकी साहब से, और कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष विजय कटियार ने बाकायदा बयान जारी किया है कि इसकी निंदा की जाती है इस घटना की और पूरे मामले की जांच कराई जाएगी, उन्होंने अपने बयान में लिखा है। तो ये नजदीकी है। हम कुछ होगा तो कुछ होगा तो कुछ बर्तन खटकेंगे तो कुछ चर्चा होगी, कुछ निकलेगा तो होगा तो ही। अब बयान जारी होगा, कोई पैंती में लगा रहेगा, कोई से आएगा, उसके शुभम तिवारी आगे दिमाग में रखिए फिर बोलिए। देखिए जैसा कि आज जिस विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जी मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ, जैसा कि हम लोग जिस विषय पे अभी चर्चा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथी की बात मैंने सुनी है और उनका अपना एक मत है, वो भी जो है उन्होंने बड़ा एक अजीब दास्तान दे दिया। यहाँ पर क्या पार्टी हारती है जीतती है अलग बातें हैं, लेकिन सबसे बड़ी एक बात यह है कि इस चीज को नकारा नहीं जा सकता कि कहीं ना कहीं विपक्षी दलों के ऊपर एक सोची समझी रणनीति के तहत कार्रवाई हो रही है। मैं अपनी इस बात का स्पष्टीकरण और दे देता हूं, क्योंकि ये विवाद, जिस विवाद की आज चर्चा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग और जिस हिसाब से जो कार्रवाई हुई है, ये विवाद मुझे नहीं लगता कि शायद आज या कल में ही या केवल एप्लीकेशन देने से ही जन्म हो गया है विवाद का। ऐसा नहीं है, ये विवाद काफी पहले से चला आ रहा है और पुलिस को इसकी पूर्व में भी जानकारी रही है। उस विवाद में कुछ नया मोड़ आया होगा, लेकिन इसी के साथ इस विवाद की कड़ियां कहीं ना कहीं बसपा से भी जुड़ रही हैं। कहीं ना कहीं इस विवाद की चर्चा में बसपा का भी एक एंगल बन रहा है और जिसके मद्देनजर अब ये कहने में कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी और बसपा जो एक बड़े गठबंधन का संकेत दे रहे हैं, वहां पर इस घटना में उस बात का कहीं ना कहीं पुनरावृत्ति होती दिख रही है। क्योंकि ये जो विवाद नदीम फारूकी जी के साथ जोड़ा जा रहा है, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष साथ जोड़ा जा रहा है, उसमें कई जगह ये बात भी सुनने में आई है कि ये विवाद कल का पैदा हुआ नहीं है, ये काफी पुराना विवाद है। जैसे कि आपके जो है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रेसिडेंट ने बोला था
कि आप वहीं शमशाबाद में ही जमे हुए हैं, आगे नहीं निकल रहे। तो हो सकता है कुछ ऐसा विवाद रहा हो दो लोगों के बीच का, लेकिन दोनों की पार्टियां अलग अलग हैं। आज दूसरे पक्ष की मजबूती के लिए सरकार ने आउट ऑफ टर्न जो काम किए हैं, मतलब एक पक्ष को नीचा दिखाने के लिए दूसरे पक्ष के साथ और क्यों नहीं खड़ा होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदरूनी गठबंधन हो चुका है दूसरे दल से, बसपा जैसी पार्टी से। तो उसके नेता की अगर कोई बात है तो भारतीय जनता पार्टी उसमें उसका सहयोग कर रही है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन क्या नैतिकता के आधार पर और क्या कानूनी व्यवस्थाओं का माखौल उड़ाकर कार्रवाई करी जाएगी? तो ये कहीं ना कहीं निंदा का प्रश्न है। मैं साफ शब्दों में पूछना चाहता हूं कि आपने आज यहां पर इंगित किया, एक महिला ने कंप्लेंट करी थी, क्या हर कंप्लेंट में आपकी सरकार द्वारा, आपके प्रशासन द्वारा ऐसे ही कार्रवाई होती है? इतना त्वरित कार्रवाई होती है? अगर आप कहेंगे होती है तो मैं आपको कई वाकये याद दिला दूंगा जो मैटर अभी तक पेंडिंग पड़े हैं और बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। तो वो कहना बेईमानी है। एक बात मैं अब कंप्लीट कर लूं, यहां पर सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जिस तरीके से कार्रवाई हुई है, कानूनी तौर पर दोनों पक्षों की बात की जांच होनी चाहिए थी कि असल विवाद क्या था। उसके बाद अगर वहां पर कोर्ट ले जाती पुलिस तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि मैं भी अधिवक्ता हूं और कहीं ना कहीं कानून के बारे में जानकारी भी रखता हूं। ये कार्रवाई राजनीतिक तौर पर जो है बहुत तेजी से कार्रवाई। आप शेख जी बोलिए, 1 मिनट जल्दी से। भाई साहब, जैसा कि हमारे कांग्रेस के साथी ने स्वीकार किया कि ये मामला बहुत पुराना विवाद चल रहा था, हम मानते हैं पुराना विवाद है, लेकिन ये अधिकार किसने दे दिया कि आप असलाह लेकर जो है किसी घेरने चले जाएंगे? ठीक है, और इसको राजनीतिक रंग देने का पूरा प्रयास कांग्रेस पार्टी कर रही है। किसी का विवाद हुआ, किसी ने कंप्लेंट की, प्रशासन ने कार्रवाई की, भारतीय जनता पार्टी का क्या दोष है? ये भारतीय जनता पार्टी को घसीटने लगे कि राजनीतिक विध्वंस के कारण जो है समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जी को अरेस्ट किया गया। भारतीय जनता पार्टी का 1% भी कोई रोल नहीं है अरेस्ट कराने में। उन्होंने विवाद किया और विवाद के बाद जिस महिला ने कंप्लेंट की है, वो महिला है, उसने कंप्लेंट की है और उसके बाद प्रशासन ने उस पर कार्रवाई की। जब एसएसपी को शिकायत किया, उसके बाद जांच के लिए जो है सीओ कायमगंज को अपॉइंट किया था। सीओ कायमगंज ने उसकी जांच की। जांच के विषय में जब ये आया कि इनके पास जो है ये असला लेकर उस महिला को घेरने के लिए गए थे, उसके बाद इनको अरेस्ट किया गया। ऐसा नहीं है कि राजनीतिक विध्वंस के कारण किया, उसकी जांच होने के बाद अरेस्ट किया गया है। की निंदा करते हैं और निश्चित ही जो उनकी गिरफ्तारी हुई है, वो चेयरमैन वहां के सपा के अध्यक्ष रहे, का देकर सम्मानित करती है। ऐसे विवाद तो होते ही है, लेकिन इस तरह तुरंत कार्रवाई करना, इतने बड़े नेता गिरफ्तारी शासन की और भाजपा की सरकार विडम्बना इस बात की है कि जहां भाजपा के नेता इन्वॉल्व होते हैं वहां तुरंत कार्रवाई नहीं होती है। फारूकी जी को जिस तरह गिरफ्तार किया गया, निश्चित जो है बदले की भावना से कार्रवाई की। अभी कोई बदले की भावना नहीं है। आप सरेआम असला लेकर घूम रहे हैं, आपके ऊपर कार्रवाई होगी, कोई भी हो। नहीं, कार्रवाई तो अगर असला लेकर आप सरेआम घूम रहे हैं, ये जवाब देगा जो वायरल हुआ है। अब दूसरे पार्टी ने नहीं वायरल किया, ना भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आपके हाथ में हथियार पकड़ाए थे। आप सुनिए भी, आपका मैंने सुना है, सोम जी सुना है, आप भी सुनिए कांग्रेस से काम हो रहा है, वो पार्टी क्या तो उसके नाम से आई है, महिलाओं की स्वास्थ्य रक्षा के नाम से आई है, वो पार्टी कितने तक कर पा रही? और सरेआम सामने मारी गई उसके, और भाजपा के विधायक उसका बच्चा, ये क्या है? ये क्या है? भाजपा क्या कर रही है? पूरा प्रदेश देख रहा है कि डीएम सीओ के सामने मारी जाती है और भाजपा का नेता है, भाजपा का मदद करता है। ये क्या है? आप क्या प्रदेश में हो रहा है? आप लॉ एंड ऑर्डर के नाम से आए, आप महिलाओं के स्वाभिमान के नाम से आए,
कितना आप सम्मान दे रहे हैं, कितनी महिलाओं की रक्षा हो रही। आप देखें कुछ नदीम फारूकी की गिरफ्तारी हुई और निश्चित है अगर और जिले में कितनी ऐसी शिकायतें होती है, उनको उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होती है, प्रदेश में कहीं तुरंत कार्रवाई होती है। कितनी महिलाएं शिकायत करती हैं, कितना उत्पीड़न हो रहा है, कितनी विधवाओं का उनकी शिकायत की तुरंत को होती है, तुरंत कार्रवाई होती है। निश्चित उसी तरीके नवरंग सिंह जी बोलना शुरू करिए। आपकी ऑडियो बंद है नीचे से, अनिल गंगवार वाली बोलिए। जी शेखर भाई, इस पूरे घटना की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और मैं आपको कुछ ऐसी सच्चाइयां बताना चाहता हूं। हमारे बीजेपी के हमारे छोटे भाई विकास पांडे बैठे हुए हैं कि वास्तविकता क्या है, मैं उस यथार्थ को लेकर आया हूं। देखिए, हमारे जिला अध्यक्ष नदीम फारूकी ना तो गुंडे हैं, ना माफिया है, ना भूमि पर कब्जा करने वाले व्यक्ति हैं। इनका कोई ऐसा इतिहास नहीं। जहां तक इस घटना की बात है, आपने अपने अभी उसमें बताया कि पूर्व चेयरमैन विजय गुप्ता, जिन पर इन्होंने एबी इंटर कॉलेज का जो है एक मुकदमा लिखाया था, इन्होंने फर्जी उस स्कूल को कब्जा करने के लिए इन्होंने अपना एक सोसाइटी रजिस्टर फर्जी कराया, उस पर उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया। ये जो इजहार आलम है, इसकी भी आपने बात बताई। ये जो सितारा बेगम है, मैं आपको बता दूं, ये जहां पर नदीम फारूकी की कायमगंज में ससुराल है, उसी मोहल्ले की रहने वाली है सितारा बेगम भी। और सितारा बेगम का भाई सलीम है, जो का वहां के सभी लोगों से उसका व्यवहार है। और जमीन की बात हुई कि जमीन कब्जा करके और उसके मकान से रास्ता मांगने की बात थी, वो रजी नाम का एक लड़का है जिसने वो जगह खरीदी। इनके सितारा बेगम से ससुराल के नाते रिश्ते थे। उस बहाने रजी इनको बुला के ले गया कि हमारा वहां पर समझौता करा दीजिए। ना तो ये एसला से वहां गुंडई करने गए थे, बल्कि एक समझौते की बात वहां पर तय होने के लिए गई थी। लेकिन विपक्ष के लोग आ गए, उन्होंने जिला अध्यक्ष के साथ गाली गलौज किया। अगर उनके पास असला ना होते तो वो उनकी वहां हत्या होती। मैं आज कह रहा हूं, वो असला लेकर अपने भागे, अपनी जान बचाकर। और असला ना तो उन्होंने हवा में लहराया, ना किसी के ऊपर ताना, ना उन्होंने कोई फायर किया, और वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग रहे थे। असला उनकी जो है, कोई भी असला दिया जाता है वो आत्मरक्षा के लिए दिया जाता है। असला वो अपने हाथ में पकड़े हुए थे कि अगर कोई पीछे से जो हमलावर है हमला ना कर दे, मैं अपनी जान बचा लूं, इसलिए वो भाग रहे थे। और उसको हमारे बीजेपी के लोगों ने पुलिस पर दबाव बनाया, सितारा बेगम को ले जाकर उससे एप्लीकेशन दिलवाई। आप बताइए, आप अपर पुलिस अधीक्षक का, मैं विकास पांडे जी से कहूं, ये बड़े न्याय प्रिय व्यक्ति मुझे लगते हैं, जरा अपर पुलिस अधीक्षक का आप वो देख लीजिएगा बयान। उन्होंने साफ कहा है कि वहां पर कोई भी मारपीट नहीं हुई है और इसमें केवल शांति भंग की बात बनती है। और जो असला की बात है वो हमने सीओ को जांच दी थी। आप बताइए, ऐसा कौन सा दृश्य था जो 1 मिनट के अंदर जो है 3 घंटे के अंदर जांच हो गई और उनको जो है रिपोर्ट लिख गई 307 में, जबकि ना तो उन्होंने सितारा बेगम को कोई असला दिखाया, ना किसी को उन्होंने गाली गलौज की, ये उनकी आदत में नहीं है। लेकिन केवल इंसानियत पर इन दानवों ने उनकी आवाज को दबाने के लिए, जो वो इंसानियत को हक की लड़ाई लड़ रहे थे, उसको दबाने के लिए, बदले की राजनीति के लिए। क्योंकि आपने अभी कहा कि वो इजहार के भाई, वो एक लड़की थी, उसके मामले में उसको वो न्याय दिलाना चाहते थे, उसका बदला लेने के लिए। विजय गुप्ता अपने उस कॉलेज के मुकदमे को वापस कराने के लिए दबाव बना रहे थे। ये सच्चाई है। और बीजेपी की सरकार है, पुलिस का रवैया शेखर भाई आप जानते हो, जिसकी सरकार होती है उसके दबाव में काम करती है।
इन लोगों ने दबाव बनाया और वो मुकदमा लिख गया। आप इसकी जानकारी करिए कि सितारा बेगम पितौरा जहां पर कायमगंज में जहां पर नदीम फारूकी की ससुराल है, उस ससुराल की वो लड़की है या नहीं है? और वो विधवा है, विधवा के साथ साथ उसके बच्चे भी नहीं है, ना उसके आगे पीछे। उसने बयान में अपने कहा, और उसका जो बयान जारी हुआ उसमें कहीं पर भी आप देखिए उसने एक बार भी ये नहीं कहा कि नदीम फारूकी ने हमें गाली दी, नदीम फारूकी ने हमें असला दिखाया। कहीं पर उसका बयान में ऐसा नहीं है। उसने केवल ये कहा वो हमसे रास्ता मांग रहे थे, और रास्ते में केवल इतनी बात थी कि जो जमीन है उसमें आप पीछे कहीं जगह ले लो, 1 गुनी ले लो, 2 गुनी लो, इस बात की पंचायत थी। और हमें रास्ता दे दो, हम आपको जगह के बदले में दूसरी जगह दे देंगे, मकान बनवा देंगे, ये बात होने गई थी। लेकिन जो इनका विरोधी पक्ष था वो एक झुंड के रूप में वहां पहुंचा और उसने नदीम फारूकी को गाली गलौज किया, और वो वहां से अपनी जान बचा के। और ये जो वीडियो मिला है ये वहां के घर में से जब निकल रहे थे तो एक घर में जो सीसीटीवी कैमरा लगा था वहां से निकलवाया गया है। आप पूरे उस वीडियो में आप देख लीजिएगा कि कहीं वो हवा में तो नहीं लहरा रहे, कोई उन्होंने फायर तो नहीं कर रहे, केवल उनकी जांग पर वो पिस्टल उनकी और लाइसेंस। ठीक, राधे श्याम बोलो। जी नवरंग सिंह नवरंग सिंह बोल, नवरंग सिंह आवाज आ रही? नवरंग सिंह तुम्हारा ऑडियो बंद था नीचे। हाँ बोलो, राधे श्याम बोलो। जी, हमने कहा ये जो घटना है, अनिल भाई साहब चूंकि वहीं के रहने वाले हैं, क्षेत्रीय व्यक्ति हैं, उन्होंने बड़े विस्तार से विस्तृत रूप में इसकी चर्चा की है। इसी क्रम में हम अपने बयान को जोड़ते हुए सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि जो एप्लीकेंट हैं, प्रार्थनी है सितारा बेगम, वो बयान देने के बाद वो एकदम से पता ही नहीं चला वो कहाँ चली गई, वो अब मिली नहीं है। और दूसरी चीज जो निकल के आई सामने, एडिशनल एसपी का बयान, निश्चित तौर पर यही है कि वहां जगह की पंचायत होनी थी, और उस पंचायत में जो कहा सुनी हुई विवाद कुछ हुआ ही नहीं। वो वहां थाने चली गई कि साहब हमको जबरदस्ती ये रास्ता वास्ता मांग रहे और इस तरह से हमको मतलब परेशान किया जा रहा है, या जो भी उन्होंने अपनी शिकायत की हो। सपा जिला अध्यक्ष जी स्वयं थाने गए और वहां पर बातचीत हुई। जैसा कि सामने निकल के आया कि वो शमशाबाद थाने से गायब हो गए। गायब होने के लिए भैया कोई काला जादू तो सीखा नहीं था उन्होंने, जो एकदम से गायब हो गए और किसी ने देख ही नहीं पाया। तो वो तो बातचीत हुई, पुलिस उनकी बात से संतुष्ट हुई और वो चले आए। तो उसके बाद जब राजनैतिक गलियारों में इसकी चर्चा हुई कि वो थाने क्यों गए थे था, तो फिर राजनैतिक लोगों ने उस कारतूस में अपनी बारूद भरनी शुरू कर दी और फिर उसको दागा। तब पुलिस ने अपनी कार्रवाई की। दूसरी चीज जो ये बातें सामने, एक बात और सामने आई कि उनकी सधर्मी है, उनकी जात है। अरे भैया, 9 बार एमएलए रहे आजम खान साहब, 1 बार लोकसभा मेंबर, 1 बार राज्यसभा मेंबर, इतने पूरा राजनीतिक जीवन जिसके पास करोड़ों रुपए उसकी अपनी तनख्वाह के हैं, उसके ऊपर मुर्गी चोरी का मुकदमा लिखाने वाली भी एक महिला उनकी सजाती है। तो दूसरी चीज कार्रवाई की। अभी 8 दिन पहले शहर फर्रुखाबाद में कब्जे को लेकर 2 पक्षों में दिन दहाड़े सरेआम फायरिंग हुई। क्या उन लोगों को जेल भेजा गया? क्या कार्रवाई हुई उन पर? कैसा ये रवैया, दोहरा मापदंड? दूसरा, ये जो बसपा और भाजपा का जो जैसा कि कांग्रेस वाले लोगों ने, हमारे सुबह ने बताया है, निश्चित तौर पर आज की चर्चा में अभी तक सारी चीजें निकल के आई हैं। हम चर्चा को जारी रखेंगे और ये समय एक अच्छी सूचना देने का है। विकास पांडे है या आप कुछ? हाँ, शुभम तिवारी, ये समय एक अच्छी पिछले सप्ताह से सीधे आप बीक की घोषणा करते हैं। राजेंद्र नारायण मिश्रा जी आज हमारे पैनल में भी हैं, अनिल गंगवार जी हमारे पैनल में भी हैं, और प्रभात जी की कमी है।
तो इन लोगों ने जो संस्तुति भेजी है उसके आधार पर घोषणा आज होनी है। और निश्चित रूप से शुभम के कुछ नंबर कम हुए हैं, एक दिन बिना बताए टाइम टेबल के हिसाब से गायब हुए हैं, इसलिए 5 नंबर इनके कम हुए हैं। और अच्छी मतलब जो पिछला 31 अक्टूबर को जो सप्ताह खत्म हुआ है, उस सप्ताह के लिए लीडर ऑफ द वीक होंगे कांग्रेस के नेता युवक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष शुभम तिवारी जी। ताली बजाइए आप लोग और स्वागत करिए। मैंने आपके वजह से धन्यवाद। जो शुरुआत दिन से ही पहले दिन से ही बुलेटिन में अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं कांग्रेस के मंच से, शुभम तिवारी को 31 अक्टूबर को जो खत्म हुआ है वीक, उसके लिए लीडर ऑफ द वीक हमारे जो तीनों चयन समिति के सदस्य उन्होंने इनके नाम भी है। और इस तरह से ये इस सप्ताह भी लीडर ऑफ द वीक के चयन का काम आज सोमवार से शुरू हो गया है। जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो अपने विचार और अपने तर्क, अपनी नोक-झोंक, अपने शेरशायरी, अपने आंकड़े, क्योंकि इन्हीं सब पर नंबर मिलने हैं। जो लोग पहली बार जुड़े हैं बता रहे हैं कि पहले राउंड में तो बिल्कुल ठीक है, सामान्य सी बात है, कोई किसी को नहीं टोकता। दूसरे राउंड में जो चर्चा शुरू होती है उसमें तर्क, नोक-झोंक, शेरशायरी, आंकड़ेबाजी, ये सारी चीजें काउंट होती हैं और इसके आधार पर ही हम लीडर ऑफ द वीक का चयन करते हैं। तो हम लोग एक बार फिर पूरी ईमानदारी से शुभम तिवारी को स्वागत है। इस घोषणा पर हम लोग सब प्रफुल्लित हैं। शुभम तिवारी कुछ कहना चाहेंगे अपने साथियों के लिए? सबसे पहले तो मैं चयन समिति का और आपका हृदय से धन्यवाद देता हूं, और बिग बुलेटिन में जुड़े हुए हमारे सभी साथी, मुझसे वरिष्ठ और मेरे साथ के भाइयों का भी धन्यवाद देता हूं, अपने इस मतलब जहां पे उन्होंने मुझे जो है इस काबिल समझा। और बड़ों के सामने यही बोलूंगा कि उम्मीद करूंगा कि आपकी नजरों में हमेशा अच्छी से अच्छी बात लाने का प्रयास करता रहूं, कायदे की बात रखूं, अच्छे मुद्दे उठाता रहूं, और जहां पर गलती हो आप लोग का मार्गदर्शन मिलता रहे। धन्यवाद। आप तो ये एक अच्छी चीज है, लेकिन विकास पांडे आपकी ये कमी रही कि आप अपना जो वो मेंटेन नहीं कर पाए। आप रिपीट भी कर सकते थे इस सप्ताह, और ये भी स्थिति बनेगी कि रिपीट भी कर सकते हैं आप। तो आपकी कुछ कमी रही कहीं ना कहीं आपकी प्रस्तुति में, कि आप रिपीट नहीं कर पाए। चलिए ठीक है, आगे से ये परंपरा विकास जी शुरू करिए। आपने सुना, सारे नेताओं को सुना है, अपने पार्टी के अभिषेक जी को भी सुना, समाजवादी पार्टी के नेताओं को सुना और कांग्रेस के नेताओं का। अब क्या स्थिति लग रही है इस मुद्दे को लेकर? देखिए भाई साहब, बहुत स्थिति स्पष्ट है। हमारे समाजवादी पार्टी के साथी ने बोला समझौते की बात करने गए थे। इससे पहले मैं कांग्रेस के विकास जी, वो फरजाना का जो मुद्दा है, जो फरजाना शमशाबाद में प्रकट हुई हैं, उनको लेकर के हमारे सपा के साथियों ने कोई विचार व्यक्त न किया। वो क्यों प्रकट हुई, क्या बदले की भावना से प्रकट हुई, और क्यों उनकी जरूरत पड़ गई, कहां से वो प्रकट हुई, उस बारे में समाजवादी पार्टी के साथियों ने कोई विचार व्यक्त नहीं किया। वो चीजें राधेश्याम भी वही बता रहे हैं जो अखबार में छप रही है, हम लोग सुबह से टीवी पे भेज रहे हैं, वही चीजें बतानी। कथा कहानी का ये समय नहीं है हमारे यहाँ पे बुलेटिन में, इसमें आप ये उन पर चर्चा करिए। फरजाना जिसने पूरे दिन कदर काटा शमशाबाद थाने में अपनी दरखास्त लेकर के, अपनी तहरीर लेकर के मुकदमा दर्ज कराने के लिए दूसरे लोगों के खिलाफ, उसका जिक्र कहीं, उसका उल्लेख अगर कहीं हो, उसके प्रकट में क्या कारण है, कौन है वो, तो हम जानेंगे कि आज की चर्चा और अच्छी रोचक चर्चित होगी। जी विकास जी। फरजाना को लेकर के जहां तक विषय है, पहली बात तो मैं आपको छोटा सा विषय रख दूं कि मैं आपकी पूरी चर्चा इसलिए नहीं सुन पा रहा कि बीच बीच में आपकी आवाज डिप कर जा रही थी, इसलिए मुझे फरजाना जी का पूरा विषय समझ नहीं आया था। दूसरा एक चीज मैं आपको रख दूं कि जो फरजाना का विषय है वो हमारे समाजवादी पार्टी के साथी निश्चित तौर पर वो इससे बेहतर रूप से ब्रीफ कर पाएंगे, कारण कि अब जैसे ये कहते हैं कि नूरा कुश्ती जिसे कहते हैं ना, तो वो नूरा कुश्ती में माहिर हैं हमारे समाजवादी पार्टी के साथी, कलाबाजियों में बड़े माहिर हैं, तो ये बेहतर तरीके से बताएंगे कि फरजाना का प्रकटोत्सव कैसे हुआ और क्या कारण रहे इसमें कि फरजाना को कहां से लाया गया बीच में। दूसरा मैं एक चीज और रख दूं, हमारे कांग्रेस कम सपा के प्रवक्ता, मैं बहुत विनम्र पूर्वक कहूंगा कि हमारे कांग्रेस कम सपा के प्रवक्ता हैं, यहां पर एक बैठे हुए हैं, मैं वो ये कह रहे थे कि हर कंप्लेंट पर ऐसे ही कार्रवाई होती है,
हर कंप्लेंट पर। श्रीमान जी, मैं आपको इंगित करते हुए कहना चाहता हूं कि हर कंप्लेंट पर पूछताछ के लिए बैठाए गए व्यक्ति के समर्थन में सैकड़ों लोग कोतवाली कचहरी नहीं घेर लेते हैं, सैकड़ों लोग कोतवाली नहीं घेर लेते हैं। श्रीमान जी, मैं आपको बता दूं, आपको बेहतर होगा कि आपको हो सकता है कि आप समाजवादी पार्टी के ज्यादा निकट है, और मुझे लग रहा है कि आपको कांग्रेस से ज्यादा समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने में ज्यादा रुचि दिखाते हैं आप। मुझे उससे कोई ऐतराज भी नहीं है कि आपका पुरानी जुगलबंदी है आप लोगों की, तो ये विषय आप रख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बात नहीं। भाई देखिए, ये आपका अपना विषय है, आपकी पुरानी जुगलबंदी रही है भाई, आपकी पुरानी जुगलबंदी रही है। अरे भाई, आपसे अनुरोध है, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए श्रीमान जी, सुन लीजिए। अरे भैया, आप कांग्रेस साथियों के पास स्वयं के लिए कुछ कहने के लिए नहीं है। अब ये सपा की खिलाफत करें तो करें कैसे, क्योंकि इलेक्शन आने जा रहा है 2022 का। इन्हें पता है कि समाजवादी पार्टी के साथ हमारा फिर गठबंधन हो सकता है। हमारे कांग्रेस के साथ इन्हें जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ इनका गठबंधन फिर हो सकता है। यही नहीं, आप ये देखिए, ये इसी डिबेट का मामला नहीं है, ये मामला चाहे राष्ट्रीय स्तर पर डिबेट हो, जब समाजवादी पार्टी की बात आती है तो कांग्रेस के साथी हमेशा गोलमोल रवैया इख्तियार करते हैं, खुले रूप से कोई विषय रखना पसंद नहीं करते हैं, चाहे विषय सही हो या गलत हो या जैसा भी विषय रहा हो। दूसरा, हमारे कांग्रेस में अरे भाई साहब, कांग्रेस के एक वरिष्ठ प्रवक्ता ने यहाँ कहा है, भाई आपने भी हम पे आरोप लगाया था ना, आपने भी हम पे आरोप लगाया था, ऐसे नहीं चलेगा ना, ऐसे नहीं चलेगा। अब कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता ने कहा महिलाओं की सुरक्षा और इज्जत की बात की। अभी यहाँ पर कांग्रेस के एक वरिष्ठ प्रवक्ता है, उन्होंने महिलाओं की इज्जत और सम्मान की बात की। अरे भाई साहब, कमलनाथ जी से थोड़ा पूछ लेते महिला के सम्मान और इज्जत को लेकर के, तो शायद आपको बेहतर जानकारी मिल जाती। कमलनाथ जी का क्या विचार है महिलाओं की इज्जत को लेकर के। पहले अपने गिरेबान में झांकना पसंद नहीं करते हैं। दिक्कत है आपके साथ कि आप सभी साथीगण के अपने गिरेबान में झांकना पसंद नहीं करते हैं। आप विडंबना देखिए तो आप पूर्व चेयरमैन, अरे भाई साहब, अनिल भाई साहब, एक मिनट, मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ। अनिल भाई साहब, मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ। एक पूर्व चेयरमैन अपनी ससुराल में विवाद निपटाने जाते हैं, जिसका सबसे व्यवहार होता है, और असला लेकर के जाते हैं। इसका क्या मंतव्य निकाला जाए भाई साहब? अभी आपने ही कहा कि उसके पुत्र रजी का उसके पुत्र रजी का सबसे बड़ा अच्छा व्यवहार था, और उनकी ससुर। आप समझ नहीं पाए, आप सुनिए मेरी बात। जो रजी है, इसका क्या कारण है कि वहां जिला अध्यक्ष जी जाते हैं, अपने ससुराल में असला लेकर के जाते हैं समझौता निपटाने के लिए? क्या समझौता निपटाने के लिए असला का होना अति आवश्यक है क्या? क्या आप ससुराल में जाएंगे तो असला लेकर के जाएंगे समझौता कराने? अच्छा, आपने ही बताया ना अनिल भाई साहब, आपने ही कहा था कि ससुराल में जब वो गए तो वो ससुराल में ही तो गए थे। आपने बताया कि उनकी ससुराल है और उनके अपने संबंध भी हैं। जो रजी उनका पुत्र है, सितारा बेगम जी का, उनके अपने ताल्लुकात भी हैं उससे। आप मेरी बात को नहीं समझ पाए। देखिए, ससुराल कायमगंज में है, कायमगंज में, और ये जो सितारा बेगम है, ये कायमगंज की लड़की है, इसकी शादी शमशाबाद में हुई है। विकास जी, मैं आपकी बात दे दूं, जो आप जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे थे अभी 10 मिनट पहले, आपके प्रभारी मंत्री के सामने एक सिपाही अपनी बेटी की चुदगी की खबर करने गया था। कहां हुई कार्रवाई? मुझे बताइए जरा, कहां हुई कार्रवाई? बलिया में आपके विधायक कह रहे हैं कि असला उसने गोली इसलिए चलाई वरना उसका जो है उसकी हत्या। अब रुक जाइए, मैं जीरो टॉलरेंस का आपको उदाहरण दे देता हूँ। अब सुन भी लीजिए ना, आप जवाब भी ले लीजिए। जीरो टॉलरेंस का उदाहरण दे दूं ना आपको, जीरो टॉलरेंस का उदाहरण ले लीजिए कि अभी आपने जिस घटना का आपने जिक्र किया कि कब्जे को लेकर के दोनों पक्षों के ऊपर क्या कार्रवाई हुई, मैं बता दूं कि दोनों पक्ष 24 घंटे बैठाए रखे रहे
है जिसका एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे और एक अनियंत्र कार्यकर्ता थे। दोनों पक्षों को हमने विद्वेषपूर्ण कार्रवाई नहीं की, हमने दोनों पक्षों को बैठाल के रखा। रही बात आगे जेल क्यों नहीं गए, क्योंकि दोनों पक्षों ने समझौता कर लिया। अरे भाई आप भी समझौता करवा लीजिए, हमें कोई एतराज थोड़ी ना है, आप भी समझौता करवा देते हैं भाई, आप भी समझौता। आप यानी समाजवादी पार्टी के लोगों को बरगला के कोतवालियों पे इकट्ठा करते हैं, भीड़ जमा करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। अरे भाई आप भी समझौता करा लेते, आप भी जेल नहीं जाते। आप ये विषय रखते हैं, जीरो टॉलरेंस पार्टी, जीरो टॉलरेंस का ही नतीजा है कि हमने अपने ही पार्टी के कार्यकर्ता को, जिसको लेकर के आपने विषय रखा, उन्हें 24 घंटे रहना पड़ा कोतवाली में, 24 घंटे। आप समझिए ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संभव है कि हमारे लिए अपराधी कैसा भी हो, आरोपी कोई हो, उसके खिलाफ कार्रवाई संभव है। जानकारी करिएगा विकास पांडे जी। अरे भाई साहब यही जानकारी है, जिस पेज की मैं बात कर रहा हूँ उसकी यही जानकारी है। 24 घंटे बैठे रहे वो लोग। अगर राम जी धनुष लेकर चलते थे राक्षसों के लिए, है तो आप कहते वो वहां जाएंगे, असला क्यों मिलता है? उनकी कोई हत्या राजनीतिक व्यक्ति है? आप मुझे बताइए, भगवान राम जो है, लक्ष्मण सब जो है, हर धनुष लेके जाते थे, क्यों जाते थे? ये भगवान एक मिनट, पंचायत चली गई, नहीं जाएंगे? आपको पता है अगर वो असला ना होता तो उस दिन उनकी हत्या हो जाती वहां पर। ये तो बड़ा अच्छा सबूत है कि अगर नहीं होता कि वो नहीं होता। आप पहले तहकीकात करिए। आप महिला का बयान सुन लीजिए। महिला ने एक बार भी ये कहा हो कि नदीम फारूकी ने मेरे ऊपर रिवाल्वर तानी, मुझे नाम कैसे आ गया भैया? भाई साहब FIR में नाम कैसे आ गया? उनका जांच में नाम कैसे शामिल हुआ ये बताएंगे आप? पुलिस ने जबरदस्ती लिख दिया नाम? इतने बड़े इतनी प्रतिष्ठित पार्टी के जिला अध्यक्ष का नाम ऐसे ही लिख देगा पुलिस प्रशासन? मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ विकास पांडे, मैं साक्षी बैठा हूँ। प्रकार से नाम लिखे जाते हैं विकास पांडे। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, जब बख्तियारपुर कांड हुआ था, लड़की की हत्या हुई थी, उस घटना स्थल पर मैं नहीं गया था और विरोधियों ने मेरा नाम उसमें लिखवा दिया था। और अगर सत्ता न होती, हुआ था भाई साहब, बख्तियारपुर कब हुआ था? हमें जेल जाना पड़ता। और हमने जब पुलिस से कहा, हमने उसे कहा तो उसने कहा कि भाई ये तो नेताओं का हुक्म है, हमें तो मानना पड़ेगा। ये पुलिस का रवैया है। पुलिस जिसकी सत्ता होती है उसका गीत गाती है, इसे आप माने या ना माने, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। भाई साहब मैं केवल एक बात बोलूंगा, ये आपका अनुभव होगा, ये आपका या आपकी सरकार का अनुभव होगा कि पुलिस जिसकी सरकार होती है उसके गुण गाती है। ये आपका और आपकी सरकार का अनुभव होगा, लेकिन हमारा ये अनुभव कतई नहीं है। हमारा अनुभव ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भाई साहब सुन लीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ पुलिस वही करती है। मैंने एक अभी उदाहरण भी दिया था आपको कि स्वयं भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े कार्यकर्ता को पुलिस ने 24 घंटे बैठाल के रखा। 24 घंटे, जिस केस का भी राधे श्याम जी ने उदाहरण दिया, मैं उसी केस की बात कर रहा हूं। 24 घंटे बैठाल के रखा। क्या ये अन्य किसी की सरकार में संभव है कि स्वयं के इतने बड़े कार्यकर्ता को 24 घंटे छोड़े 24 मिनट बैठाल पाए, 24 मिनट कोतवाली में बैठाल पाए? क्या ये संभव है अन्य किसी सरकार में? तो आप अनिल भाई साहब, आपकी सरकार का ये अनुभव होगा कि पुलिस जिसकी सरकार होती है उसके गुण गाती है, लेकिन हमारी सरकार में ऐसा नहीं है। हमने सबको देखा है, कर नहीं सरकार थी, पिता को पीट कर कोतवाली के अंदर मारना, ये किसकी पुलिस थी और किसका गुण गा रही थी भैया? इतिहाद है कि नहीं वो बात? क्या समय समाप्त हो रहा है। आज समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष नदीम फारूकी की गिरफ्तारी को लेकर के जो स्थिति बन रही है उन पर चर्चा की। आज की चर्चा में भाग लेने के लिए अनिल गंबार जी का, विकास पांडे जी का, राजेंद्र नारायण मिश्रा जी का, शुभम तिवारी जी का, अभिषेक जी का, नवरंग सिंह यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कल हम फिर मिलेंगे एक नई चर्चा को लेकर, एक नई डिबेट को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। सभी को प्रणाम मेरा।
नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यही आपसे निवेदन है। धन्यवाद।